ओम शांति। आज के मधुर महावाक्य। डेट है 11 जनवरी 2025। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। आत्मा सत्व प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में योग में रहो। योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे भयंकर बीमारियां, विकार जल जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान यानी कंचन बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में रहना है। आज का क्वेश्चन है, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? जो पुण्य आत्मा बन रहे हैं उनको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, बाबा ने बताया है। उत्तर है पैसा दान किसे देना है? पैसा दान किसे देना है, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए पैसा दान किसे देना है, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा, बाबा ने बताया पैसा दान किसे देना है, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसी को पैसा दिया, उसने जाकर शराब पिया या गलत काम में लगाया, तो उसमें आप पाप के भागीदार बनेंगे। और हमें बनना क्या है? पुण्य आत्मा। तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे हम उस पाप के भागीदार बने। आज का गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, अब मुसाफरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। अब मुसाफरी पूरी हुई। हम सब क्या हैं? मुसाफिर हैं, रहने वाले ऊपर यानी परम धाम के हैं। यहाँ पर मुसाफिर बनकर आए हैं और अब हमारी मुसाफरी क्या हुई? पूरी हुई। वापस घर जाना है। कहते ना, रहना नहीं देश बेगाना, ये जगत मुसाफिर खाना है। तो हमारी मुसाफरी अब पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख। वैरागी बनते ना, लेकिन हमें बेहद का वैराग्य बनना है। बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। ऊपर माना परम धाम, जहाँ शिव बाबा यानी भगवान रहते हैं। सेकेंड पॉइंट है,
संगम पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। काम काज करते बाप की याद में रहना है। काम काज करते बाप की याद में रहना है। हथ कारडे और मन यारडे। फिर से सुनेंगे सेकंड पॉइंट। संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। काम काज करते बाप की याद में रहना है। आज का वरदान है, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रत्न हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न, ईश्वर के बच्चे हैं सब, ईश्वरीय रत्न, तो कितनी वैल्यू हो गई। भगवान के बच्चे माना कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव, आदि रतन समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। आज का स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तू आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। उसे क्या कहेंगे? ज्ञानी तू आत्मा। आज की मनसा सकाश के लिए पॉइंट है, अभी सेवा में सकाश दे बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं, उस विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य ही दिखाई देगा। ये थे आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति। चलेंगे हम बाबा के पास।